मैं डॉक्टर वीना चौरसिया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। इस वीडियो में मैं आपको मैमेलियन टेस्टिस का स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजी एक्सप्लेन करूंगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो होता है एक पेयर ऑफ टेस्टिस और उसके साथ कुछ एसेसरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं। टेस्टिस के मेनली दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन, और दूसरा है मेल सेक्स ऑर्गन का प्रोडक्शन। एक सिंगल टेस्टिकल या टेस्टिस ओवल शेप का होता है यानी कि एग शेप का होता है और अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। टेस्टिस स्किन के एक सैक से कवर्ड रहता है और इस स्किन को या इस कवरिंग को स्क्रोटम कहा जाता है, और ये जो स्क्रोटम है ये दोनों लेग्स के बीच में हैंग करता है। ये एक टफ फाइब्रस टिश्यू से कवर्ड रहता है और इस टिश्यू को कहते हैं ट्यूनिका। इस ट्यूनिका के दो लेयर्स होते हैं। जो बाहर वाला लेयर होता है उसको ट्यूनिका वेजाइनालिस कहते हैं और जो इनर लेयर होता है उसे ट्यूनिका एल्बिजिनिया कहते हैं। एक टेस्टिकल बहुत सारे लोब्यूल्स में डिवाइडेड रहता है और हर एक लोब्यूल में कॉइल्ड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक्चुअली टेस्टिस के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रीड टेस्टिस में आकर के खुलते हैं और रीड टेस्टिस जो है ये एपिडाइडमिस में कनेक्ट होता है और एपिडाइडमिस वास डेफन से कनेक्टेड होते हैं। अब हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ये थिक बेसल लैमिना से एनक्लोज्ड रहता है और इसके अंदर 3 या 4 लेयर स्मूथ मसल्स के होते हैं, और इसकी अगर इंटरनल लाइनिंग देखें तो इसमें 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के अंदर 5 टाइप के सेल्स आते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया है ये 2 टाइप के होते हैं, ए टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया और बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। जो ए टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया होते हैं इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो राउंड होते हैं और इनके जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही क्लियर होते हैं और इसके अंदर 2 न्यूक्लियोलाइज होते हैं, और ये एक तरह से स्टेम सेल्स हैं जो कि बाद में ए टाइप और बी टाइप दोनों ही टाइप के स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को जन्म देता है। और जो बी टाइप होता है ये भी राउंडेड न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर, और क्रोमैटिन जो होते हैं वो ग्रैनुलर होते हैं और वेरिएबल साइज़ के होते हैं। तो ये जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये एक्चुअली माइटोसिस करते हुए स्पर्म का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो टाइप ए होता है वो स्टेम सेल्स होते हैं जो कि एक्चुअली ए टाइप और बी टाइप को फॉर्म करते हैं, और जो बी टाइप होता है वो स्टेम सेल्स नहीं होते हैं, वो एक्सक्लूसिवली माइटोसिस कर सकते हैं और करने के बाद स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं ये बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होता है क्योंकि ये तुरंत ही सेकेंड मियोटिक डिवीजन में एंटर कर जाता है और स्पर्मेटिड्स फॉर्म करता है। ये स्पर्मेटिड्स स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस से एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि 5 तरह के सेल्स होते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के अंदर, और ये वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में होते हैं। अब आता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स नंबर में कम होते हैं और इनका शेप जो होता है थोड़ा सा इरेगुलर होता है, कॉलमनार टाइप शेप होता है, लंबे होते हैं जो कि बेसल मेम्ब्रेन से ल्यूमेन तक इनका मतलब साइज़ पहुंच जाता है, वहाँ तक पहुंच जाते हैं ये। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है और थोड़ा सा लाइट स्टेन लिए हुए होता है।
सटोली सेल का जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है मैकेनिकल और न्यूट्रिटिव सपोर्ट टू स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं ये इसके साथ अटैच्ड रहते हैं, ये इसको एक मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं और इनको नरिश भी करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल होते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ होते हैं, यानी कि 2-3 जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उनके बाहर जो स्पेस बच जाता है, इंटरस्टिशियम जो बच जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस बच जाता है, वहाँ पर लोकेटेड होते हैं। इन्हें लेडिंग सेल्स कहा जाता है। ये एंडोक्राइन फंक्शन होता है इनको और ये एंड्रोजन्स सिक्रीट करते हैं। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है जिसे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस पिक्चर को लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये स्पर्मेटोजोआ है उसका, यानी स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म के टेल्स हैं, तथा आपको स्पर्मेटोगोनिया सेल्स आपको वेरियस स्टेजेस में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आपने देखा कि टेस्टिस के 2 मेन फंक्शन हैं, एक तो स्पर्म का फॉर्मेशन और दूसरा जो लीडिंग सेल है, जो इंटरस्टिशियल सेल है, ये एंडोक्राइन फंक्शन इनका होता है और ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं और ये टेस्टोस्टेरॉन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार आपने टेस्टिस का स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी और फंक्शन देखा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू।